Hello everyone, welcome back to our channel Coding Expert. Myself Khushi Kumawat. I hope you all are well and good. So in today's video lecture we will discuss about what is if-else statement in Java. If statement. If statement को हम यूज करते हैं जब हमें कोई सी भी कंडीशन को टेस्ट करना होता है. जैसे सिंटेक्स देखिए इसका क्या होता है. इफ फिर हम ब्रैकेट में लिखते हैं कंडीशन. जैसे मुझे लिखना है a ग्रेटर देन b. a को मैं सपोज कर रही हूँ 5 और b को सपोज कर रही हूँ 4. तो 5 क्या है, बड़ा है 4 से. कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो फ्लो चार्ट देखिए इसका. मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रही हूँ. अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट होती है. तो आइए इसको कंपाइलर पे रन करके देखते हैं इफ स्टेटमेंट को. तो ये मैं प्रोग्राम बनाऊंगी ऑनलाइन जावा कंपाइलर पे और मैंने यहाँ पे पब्लिक क्लास क्रिएट कर ली है. उसका नेम मैंने दिया है क्लास का मेन. देन आफ्टर दैट मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करा लिए. अब मैं इफ कंडीशन का प्रोग्राम बनाऊंगी. तो मैं इंटीजर i इज इक्वल्स टू 100 ले रही हूँ. ठीक है. अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी. इफ के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कंडीशन लिख रही हूँ. कंडीशन क्या लिखूंगी, इफ i ग्रेटर देन 50. क्या i बड़ा है 50 से, 100 क्या है, बड़ा है 50 से. तो कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है. अब मैं अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं प्रिंट कर दूंगी हेलो वर्ल्ड को. ठीक है. अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है. तो देखिए आउटपुट में क्या आ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया. तो ये इफ कंडीशन है. एल्स स्टेटमेंट. एल्स स्टेटमेंट को हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट के बाद में और इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं हम, ओनली एल्स ही लिखते हैं. एल्स स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है और ये एग्जीक्यूट तभी होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है. सो नाउ सी व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एल्स स्टेटमेंट. इफ के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशन लिख रही हूँ. ठीक है. और अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं इफ ब्लॉक को प्रिंट कर रही हूँ. लेकिन एल्स का सिंटैक्स यहाँ से शुरू होता है. तो देखिए मैंने इफ के अंदर कोई सी भी कंडीशन डाली तो इफ के अंदर की जो कंडीशन होगी वो अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे. ये हम कंपाइलर पे करके देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन डाली हुई है जैसे a ग्रेटर देन b. ठीक है. a की वैल्यू मैं ले लूँगी 5 और b की वैल्यू ले लूँगी 4. 5 क्या है, बड़ा है 4 से. तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है. तो इफ का जो कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं ले लेती a को 4 और b को 5, 4 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती इफ वाली. तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स का कोड था वो प्रिंट हो जाता. तो ये एल्स स्टेटमेंट होती है. अब मैं आपको ये कंपाइलर पे रन करके बता देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अब बात करते हैं एल्स कंडीशन की. एल्स कंडीशन होती क्या है. तो देखिए मैंने इंटीजर i इज इक्वल्स टू 100 ले लिया है और मैं यहाँ लिख रही हूँ इफ i ग्रेटर देन 200. अगर i 200 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो हैप्पी संडे. अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो मैं एल्स का यूज़ करूँगी. एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, system डॉट आउट डॉट println बैड डे. ओके. इनके भी रन करके देखते हैं इसको. तो प्रिंट क्या हो गया, बैड डे. क्योंकि देखो आई क्या था, 100 था और 100 क्या है, छोटा है 200 से. लेकिन इस इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 100 क्या है, बड़ा है 200 से. तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 200 बड़ा होता है 100 से. इसलिए इसने एल्स पार्ट को प्रिंट कर दिया. तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट था. आप लोगों को समझ आ गया होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. एल्स इफ स्टेटमेंट जावा के अंदर अनदर इफ कंडीशन होती है. इसको हम यूज़ करते हैं
प्रोग्राम के अंदर जब हमारे पास मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, तो सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन मैंने डाली कंडीशन 1, उसके बाद में अगर कंडीशन 1 ट्रू हो रही है तो कंडीशन 1 वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ये ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ वाले पार्ट में आके चेक करेगा जो कंडीशन डली हुई है उसको। अगर एल्स इफ वाली पार्ट ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर एल्स इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं है तो जो एल्स के अंदर लिखा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। तो ये एल्स इफ स्टेटमेंट था। अब हम इसको भी कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे ग्रेडिंग सिस्टम का बाय यूजिंग इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू वैल्यू 70। ओके, मैंने मार्क्स क्या ले ली, 70 ले लिए। तो मैं अब इफ कंडीशन लिख रही हूँ, इफ मार्क्स, अगर मार्क्स कम आते हैं 50 से तो क्या प्रिंट कर दोगे, फेल। तो ये क्या कर देगा, फेल प्रिंट कर देगा। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड देन मार्क्स लेस देन 60, देन हम क्या प्रिंट कर देंगे, बी ग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ एल्स इफ स्टेटमेंट का, कि अगर मार्क्स ज़्यादा आते हैं और इक्वल आते हैं 50 के, या फिर मार्क्स कम आते हैं 60 के, तो हम प्रिंट कर देंगे डी ग्रेड। अब वापस मैं एल्स इफ स्टेटमेंट लगाऊंगी यहाँ पे। इसके अंदर मैं लिख रही हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, अगर मार्क्स ज़्यादा आते हैं और इक्वल आते हैं 60 के, एंड इसके अलावा अगर मार्क्स कम आते हैं 70 के, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे सी ग्रेड। ठीक है, अब इसके बाद में मैं वापस एल्स इफ लगाऊंगी। एल्स इफ के अंदर मैं लिख रही हूँ, अगर मार्क्स ज़्यादा आते हैं और इक्वल आते हैं 70 के, एंड मार्क्स लेस देन 80 आते हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे बी ग्रेड। अब मैं वापस एल्स इफ कंडीशन लगाती हूँ। एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 आते हैं और मार्क्स लेस देन 90 आते हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे ए ग्रेड। इससे एल्स इफ लगाऊंगी। एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 आते हैं एंड और अगर मार्क्स लेस देन 100 आते हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे ए प्लस ग्रेड। अगर इनमें से कुछ भी मार्क्स नहीं आते हैं तो हम एल्स के अंदर प्रिंट कर देंगे इनवैलिड। तो इनवैलिड प्रिंट कर देंगे। अब हम है ना इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट आता है। बी ग्रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मार्क्स 70 डाले थे, मार्क्स इक्वल डाले थे 70 के। अगर मार्क्स इक्वल है 70 के तो बी ग्रेड आएगी, इसलिए बी ग्रेड यहाँ प्रिंट हो गया। और अगर मार्क्स 90 आते तो क्या प्रिंट होता, अब रन करके देखता है। 90 आते तो ए प्लस ग्रेड प्रिंट हो जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए
ताकि वो भी इफ एल्स के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को न्यू वीडियोस पाने के लिए।